गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। क्लास 12 के अंदर हमारा टॉपिक चला हुआ है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के अंदर हम रोलेस थ्योरम को सॉल्व कर रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 7.10 के स्टार्टिंग के पहले 3 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझाए थे, आपको कर लिए होंगे आपने। अब हम 4 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, रोलेस थ्योरम के अंदर आपके पास 3 कॉन्सेप्ट होते थे। पहला कॉन्सेप्ट था कि फंक्शन अपना कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे, फंक्शन अपना डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और हमारे पास इंटरवल की एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल है तो ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0, और वहां से आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 जो है अपने पास, देखिए हियर fx cos 2 into x minus pi by 4 और इंटरवल है 0 से pi by 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो आपको पता होगा ये कोसाइन फंक्शन है, और कोसाइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होता है। तो यहां से लिखेंगे कोसाइन फंक्शन is continuous for all x. So fx is continuous on closed interval 0 to pi by 2। पहला पार्ट कंप्लीट है इसका। अब हम डेरिवेबल चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। f डैश x डेरिवेटिव करते हैं। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल यही रहेगा 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4। ये तो हुआ है कोस का। अब एंगल का करेंगे, देखिए यहां से 2 एज इट इज एक्स का 1 हो जाएगा और इसका 0, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं -2 साइन 2x माइनस पाई बाई 4। ये डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेबल का कैसे पता चलता है, आपको क्या बताया गया था, एक तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो इस ओपन इंटरवल में वैल्यू फाइनाइट ही रहेगी। दूसरा इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, रियल आना चाहिए, तो रियल ही रहेगा। तो यहां से आप लिखोगे विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो यहां से आप लिख सकते हो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ये रिजल्ट भी वेरीफाइड हो गया। अब अपना जो इंटरवल की लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है उसके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। f0, तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 माइनस पाई बाई 4, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस, तो कोस पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0। और अगला है f पाई बाई 2, तो यहाँ से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, देखिए cos 2 इंटू एक्स की जगह आपने लिखा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू कोस इंटू 2 पाई बाई 2, यानी कि 90 में से क्या कम करोगे 45, तो क्या रह जाएगी वैल्यू पाई बाई 4, 2 से ये कट जाएगा। फिर कोस पाई बाई 2 और ये भी 0 आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं f0 इज इक्वल्स टू f पाई बाई 2। तो यहाँ आप लिख देंगे all the 3 condition of Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one value of c belongs to 0 to pi by 2 such that f dash c बराबर क्या होगा 0। यानी कि इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा
जो आपके पास एफ डैश सी को क्या करेगा, जीरो करेगा। ठीक है, तो एफ डैश सी ये अपना डेरिवेटिव था, ये रहा। तो यहाँ पर अब आप एफ डैश सी बनाएंगे, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी की वैल्यू आ जाएगी -2 साइन 2 इंटू सी माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए -2 तो 0 में चला जाएगा, साइन 2 इंटू सी माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से आप देखेंगे साइन 0 की वैल्यू कहाँ होती है, 0 डिग्री पे। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये अपना एंगल है, आपने ये देखा होगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, या तो 0 डिग्री लिखेंगे या पाई लिखेंगे या 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, 3 पाई ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि आप इसका कर्व बनाएंगे तो यहाँ 0 होता है, तो पहला 0 यहाँ, फिर पाई पे, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई ऐसे चलता रहेगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे एंगल एक्स था, तो एक्स के बराबर यहाँ ये है 2 इंटू सी माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ जाएगा 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। 2 से डिवाइड करो पहले तो सी माइनस पाई बाई 4 क्या जाएगा 0 पाई बाई 2, और 2 पाई बाई 2 करेंगे तो पाई आ जाएगा अपने पास। अब पाई बाई 4 को उधर लेके जाइए उस साइड, तो यहाँ जाएगा सी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, 0 में ऐड होगा तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा अपने पास, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। बस यही ले लेते हैं, क्योंकि इंटरवल आपका क्या है 0 से पाई बाई 2, तो ये वैल्यू इस इंटरवल के बिटवीन लाई करती है अपने पास। तो यहाँ से लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो ये सी की वैल्यू ही अपने को रोलेस फॉर्म में फाइंड आउट करनी होती है। सेकंड पार्ट आपको करवाया, पहला सेम था, उसमें cos 2x लिखा हुआ था, तो आप कर सकते हैं। अब अगला थर्ड आपको करना है, फोर्थ में करवा रहा हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट की 4 है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन 2x। ठीक है, अब उसके बाद इंटरवल है 0 से पाई। तो रोलेस थ्योरम के 3 पार्ट हैं, एक तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, एक आपके पास डेरिवेबल, और दूसरा एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ये साइन फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, तो 2 कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ से आप लिखोगे साइन फंक्शन is continuous। So difference between two continuous function is always continuous। So fx is कंटिन्यूस ऑन 0 टू पाई। अब उसके बाद हम डेरिवेबल चेक करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे एफ डैश एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, साइन 2x का कोस 2x, और 2x का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 से पाई के बिटवीन न तो ये आपके पास इनफाइनाइट आएगा और न ही ये इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इसका मतलब है विच डिफाइंड या which exists for all x belongs to 0 to pi। तो यहाँ से लिख देंगे fx is derivable, fx is differentiable on x belongs to 0 to pi। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है। f0 इज इक्वल्स टू, तो साइन 0 0 माइनस में ये भी साइन 0 0, तो 0 आ गया, और दूसरा एफ पाई, तो आप देखेंगे साइन पाई भी 0 होता है और साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया। तो यह जाएगा f0 बराबर है एफ पाई। तो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रोलेस थ्योरम की। तो आप ध्यान लिख देंगे, हर क्वेश्चन में वही लाइनें लिखी जाती हैं, ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड,
then there exists at least one value c belongs to 0 to pi such that f dash c is equals to 0। तो f dash c का मतलब अपना ये था f dash x, तो f dash c क्या बनेगा cos c माइनस का 2 cos 2c इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, cos c एज इट इज, इसका एंगल c है, इसका 2c है, तो -2 एज इट इज। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब c -1 इज इक्वल्स टू 0। cos 2 थीटा का रिजल्ट लगा दिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहां से cos में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, माइनस का 4 cos स्क्वायर c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिसका सम माइनस का cos c आए और प्रोडक्ट आपके पास -8 cos c स्क्वायर c आए, कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था x इज इक्वल्स टू यूजिंग x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। लेकिन अब x का मतलब किससे, आप cos से होंगे, तो यहाँ आप लिखोगे cos c इज इक्वल्स टू -b, cos का कोफिशिएंट 1 है यहाँ, तो -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a क्या है, cos का कोफिशिएंट 4 है, और c आपके पास है -2 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू a कितना है अपना 4 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस। अब इंटरवल अपना क्या था, इसमें 0 से पाई था, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ से नेगेटिव हटा देंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। रूट 4 को 4 से 16, 16 को 2 से करेंगे 32 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 33/8। तो 33 का रूट आप फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से जो cos की वैल्यू आएगी वो किस में बिलोंग करेगी, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 प्लस रूट 33/8 बिलोंग्स टू 0 to पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इसी के बिटवीन आपकी आएगी। तो इसका पार्ट नंबर क्या था, 4 था। अब इसका 6th पार्ट हम लेके चलते हैं। सिक्स पार्ट है, गिवन है क्वेश्चन में f(x) इज इक्वल्स टू sin 4x cos 4x। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, ये साइन फंक्शन ये कोसाइन फंक्शन दोनों हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहां से लिखेंगे f(x) इज कंटिन्यूस ऑन 0 to π/2। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, वो बता दिया साइन फंक्शन एंड कोस फंक्शन आर कंटिन्यूस, सो सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। उसके बाद डेरिवेबल करेंगे, तो डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव बड़ा होगा ना। f(x) को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया, तो 2ab ऐड कर दो, 2ab माइनस कर दो। यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x माइनस का 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो गया 2ab, तो यहाँ आप लिखोगे साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ये वैल्यू क्या होती है 1 माइनस, अब 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया, लेकिन आपके पास एक रिजल्ट होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता था साइन 2 थीटा। अब ये बढ़ाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं 4 है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, 2 साइन कोस का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, तो यह आ जाएगा साइन 2x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अपने पास। पूरे का होल स्क्वायर बनाएंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा और स्क्वायर इसका आ जाएगा। अब आप डेरिवेटिव करेंगे f(x), इसका 0 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर का होता है 2 साइन 2x
अब साइन का हो जाएगा cos 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2, ये 2 कैंसिल हो गया माइनस एज इट इज। अब ये पढ़ा जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि इस इंटरवल के बीच में ये फाइनाइट भी होगा और रियल भी होगा, तो यहाँ से आप लिख दोगे which exists on 0 to π/2. So fx is differentiable. fx is differentiable on 0 to π/2. ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट था इसमें f0 की वैल्यू, f0 fx में sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। और f π/2 क्या आएगा, sin π/2 1 और cos π/2 0, तो 1 + 0 ये भी 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे f0 बराबर आ गया f π/2, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ लोरेंट्ज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ लोरेंट्ज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। f डैश c इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0, तो f डैश x क्या था अपना, ये था माइनस साइन 4c इज इक्वल्स टू 0, माइनस 0 में चला जाएगा साइन 4c 0, तो यहाँ से 4c बराबर आएगा या तो 0 या पाई या 2 पाई एंड सो ऑन। तो 4 से डिवाइड कर दो 0, π/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो π/2। अब इंटरवल के बीच में कौन है, ये, तो यहाँ से लिखेंगे c इज इक्वल्स टू π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये 4 का 6 पार्ट था, बाकी आप कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन अगला करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, here fx is equals to log x square plus ab upon a plus b into x, इंटरवल है ab on ab। अब यहां से आप देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहां से लिखेंगे fx being a logarithmic function, so it is continuous on AB। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद डेरिवेबल करने से पहले हम log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्योंकि log m/n क्या होता था, log m माइनस log n। तो हम इसको लिख सकते हैं fx को डेरिवेटिव करने से पहले log m यानी कि x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log n a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का हो जाएगा f डैश x। log का होता है 1/x स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो हुआ log का। अब इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, ए बी का 0 हो गया। इस log का हो जाएगा 1/a प्लस बी इंटू एक्स। अब इसका क्या करोगे, a प्लस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का 1 हो गया, तो इससे ये कट गया, 2 से 2 ही रहेगा इसमें। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, एक तो x और एक x स्क्वायर प्लस ए बी, तो x स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल, x को 2x से 2x स्क्वायर, इसमें x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ए बी को माइनस के बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपके पास आ गया f डैश x। तो आप देखेंगे a से b के बिटवीन यहाँ पर ये फाइनाइट ही होगा और रियल होगा, तो यहाँ से लिख दोगे विच एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तो फंक्शन डेरिवेबल हो गया। अब डेरिवेबल हो गया तो अपना अगला पार्ट क्या बच गया, एफ ए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू, तो यहां से ए रखोगे तो log ए स्क्वायर प्लस ए बी, जहां भी एक्स है वहां ए रख दो, और यहाँ ए रखोगे तो ए को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी यही बढ़ गया, तो ये आ गया log 1 जो क्या होता है 0। अगला है एफ बी,
तो ये हो गया log b रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे b रखोगे तो b को a से ab प्लस b स्क्वायर, ab प्लस b स्क्वायर, ये भी सेम हो गया। तो log 1 भी क्या हो गया 0, तो आपने दिखा दिया एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अपने को क्या करना है, इसमें एफ डैश सी 0 लेकर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आ जाएगा अपने पास ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। तो यहां से आपके पास एफ डैश एक्स ये था अपने पास, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 0 में चला जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी स्क्वायर बराबर ए बी आ जाएगा, और सी बराबर रूट ए बी ले लेंगे हम, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में। तो ये सी की वैल्यू ही इसमें फाइंड आउट आपको करनी थी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 6। भी ऐसा ही है। फर्स्ट पार्ट है 6 का, हेयर एफ एक्स है अपने पास e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल है -1 से 1। ठीक है। अब अपने को रोलेस थ्योरम के 3 पार्ट बता रखे हैं। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एवरी एक्सपोनेंशियल function is continuous on -1 to 1। तो कंटिन्यूस तो दिखा दिया, एक्सपोनेंशियल हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। अब डेरिवेबल के लिए एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर का डेरिवेटिव होता है e की पावर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, और e log e लिखा जाता है जो 1 होता है, तो यह आ जाएगा माइनस का 2x e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास ओपन इंटरवल जो आप लेंगे विच एग्जिस्ट ऑन -1 to 1, क्योंकि न तो ये इंफिनिटी दिखाएगा इसमें और नहीं इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल वैल्यू आपकी आएंगी इसमें। तो ये डेरिवेबल भी हो गया। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन -1 to 1। अब हमें इंटरवल की दोनों पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है, f -1। तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो e की पावर 1 -1 e की पावर 0 जो 1 होता है, और f1 लेंगे तो e की पावर 1 -1 e की पावर 0 ये भी 1 आ गया। तो आपने दिखा दिया f -1 बराबर f1। क्या लिखेंगे आगे, सो ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम आर सेटिस्फाइड, जो लाइन आपको बता रखी है। तो यहाँ से f डैश c इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी कौन था, ये -2c e की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आई द फर्स्ट 0, -2c इज इक्वल्स टू 0, और e की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। -2 0 में चला जाएगा तो c 0 आ गया, बट e की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक्सपोनेंशियल हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है, और 0 भी नहीं होगा यहाँ से। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, C0 जो इस इंटरवल के बिटवीन है। ये आपका आंसर होगा। तो इस पर बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। अब मैं क्वेश्चन 3 कर रहा हूं इसका। थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, और इंटरवल है 0 to पाई। तो यहां आप देखेंगे ये साइन फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं साइन फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन is continuous।
So quotient of two continuous function is always continuous। तो फंक्शन अपना कंटिन्यूस हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल में। डेरिवेटिव करेंगे तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव भी u बाई वी से, तो v एज इट इज साइन का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x अपॉन में लिखते हो v स्क्वायर, तो e की पावर x का होल स्क्वायर। अब ऊपर से e की पावर x कॉमन, तो यह आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, e की पावर x का होल स्क्वायर, किसको आप लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x, एक कट जाएगा इसमें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e की पावर x। अब आप देखेंगे 0 से पाई के बीच में तो ये आपके पास इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि e की पावर कुछ भी करें वो 0 हो नहीं सकती, तो 0 नहीं होगी तो आपके पास क्या होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आएगी, और ये इमेजिनरी भी नहीं बनता। तो यहाँ से आप लिखेंगे f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू पाई। अब हम इंटरवल की दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी चेक करेंगे। f0 साइन 0 0 e की पावर 0 1, क्या जाएगा 0/1 0, और f पाई क्या जाएगा साइन पाई अपॉन e की पावर पाई, साइन पाई 0 होता है e की पावर एज इट इज, तो 0 अपॉन समथिंग भी क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या जाएगा f0 बराबर आ जाएगा f पाई, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप क्या करेंगे f' बराबर 0, जो ये है अपने पास f'(x), तो ये बन जाएगा cos c माइनस साइन c अपॉन e की पावर c इज इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा, cos c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, साइन को उधर ले लो या cos को उधर ले लो, माइनस साइन c माइनस cos c, ये कैंसिल हो गया, cos से डिवाइड करेंगे टेंजेंट c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, जो इस इंटरवल के बिटवीन है। c ही आपको फाइंड आउट करना था। ये 6 का थर्ड पार्ट था, फोर्थ आप कर लेंगे, सेकंड आप कर लेंगे। अब अगला हम करते हैं फिफ्थ है f(x), 10x दिया हुआ है और इंटरवल दे रखा है अपने पास 0 टू पाई। तो यहां से आप देखेंगे ये कंटिन्यूस ही नहीं है, 0 से पाई के बीच में π/2 होता है 90 डिग्री, और 10 90 क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहां से आप लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू π/2, जो बिलोंग करता है 0 से पाई में। सो f(x) आपके पास आ जाएगा f π/2 आ जाएगा, टेंजेंट π/2 जो क्या होता है इन्फिनिटी, आप यहाँ लिख देंगे। सो f(x) इज इनफाइनाइट, तो यहां से आप क्या लिख दोगे, देन रोलेस थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, ये आप लिखेगा। रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल इसमें नहीं होगी। इसी का नेक्स्ट आपके पास है 6, f(x) इज इक्वल्स टू है 2x माइनस 1 2/3, और इंटरवल है आपका 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ भी कंटिन्यूस तो हो जाएगा क्योंकि फाइनाइट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेबल नहीं होगा, क्योंकि जब पावर से डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगी, वो नीचे आ जाएगा और 1 के ऊपर इन्फिनिटी बनाएगा। देखिए आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे f'(x) 2 का 0, इसमें पावर आगे 2/3 और x माइनस 1 की पावर -1 करेंगे तो आ जाएगा -1/3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3 x माइनस 1 की पावर 1/3। अब आप देखेंगे f इस इंटरवल में x बराबर 1 है, जो बिलोंग करता है 0 से 2 में। सो f'(x) इज इक्वल्स टू क्या आ गया इन्फिनिटी, तो f(x) डेरिवेबल नहीं है, f(x) इज नॉट डेरिवेबल, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल
तो यहां से आप लिख दोगे रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपके पास 6 के 2 पार्ट थे जहां रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रोलेस थ्योरम के तीनों में से अगर कोई भी एक पार्ट अगर फेल हो जाता है तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, अर्थात उन 2 पॉइंट्स के बिटवीन ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिसपे एक टेंजेंट आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। सेवन के 4 पार्ट है। पहला है अपने पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 to 1। तो एफ एक्स कंटिन्यू भी होगा। एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूस ऑन माइनस 1 to 1, कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद एफ डैश एक्स करेंगे 3x², तो ये एग्जिस्ट भी करेगा, विच एग्जिस्ट ऑन माइनस 1 to 1, तो डेरिवेबल भी हो गया। तीसरा पॉइंट पे वैल्यू निकालो, f -1 तो -1 का क्यूब होता है -1, और f1 1 का क्यूब क्या होता है फंक्शन में -1 और 1 पे वैल्यू, तो आप यहाँ देखेंगे f -1 इज नॉट इक्वल्स टू f1, सो fx आपके पास जो फंक्शन है उस पर रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं करेगी। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज नॉट डिफाइंड ऑन -1 to 1, तो आप लिख देंगे रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसा सेकंड है, सेकंड में यहाँ x की पावर 2/3 दे दी, तो जब आपने 6 का लास्ट पार्ट किया था इसमें डेरिवेटिव करोगे तो पावर आपके पास क्या आएगी -1/3, तो वो पॉजिटिव करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी बढ़ेगा, तो सेकंड आप कर देंगे। ऐसे ही आपके पास 7 का थर्ड है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड x -1 और इंटरवल है 0 से 2, तो मॉड्यूलस फंक्शन है, पहले मोड को हटा देते हैं, तो मोड हटाएंगे तो आपके पास लिमिट बनेगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, तो एक हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 1 और एक x ग्रेटर देन। लेस देन पे साइन नेगेटिव होता है और ग्रेटर देन पे साइन पॉजिटिव होता है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 1, x का 1 हो जाएगा, x का 1 और इसका 0, तो आगे माइनस है तो -1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये 1 इफ x ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ग्रेटर देन 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, LHD -1 आ गया और RHD क्या आ जाएगा 1, दैट इज LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। तो यहाँ पर फंक्शन डेरिवेबल नहीं है और डेरिवेबल नहीं तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट था, फोर्थ आप करेंगे खुद। उसके बाद 8th पार्ट हम लेके चलते हैं, सॉरी 8th क्वेश्चन। यूजिंग रोलेस थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब गिवन कर्व है अपने पास -16 और x बिलोंग करता है -1 से 1 पर, वेयर द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, और टेंजेंट x एक्सिस पे पैरेलल है। तो सबसे पहले रोलेस थ्योरम का जो पॉइंट है, क्योंकि टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो रोलेस थ्योरम में जो c होता है वो अपने पास इस इंटरवल के बिटवीन कोई पॉइंट होगा जहां टेंजेंट x एक्सिस पे क्या होगी पैरेलल। तो पहले c पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए रोलेस थ्योरम के 3 कॉन्सेप्ट। तो यहां से क्या लिखेंगे, y being a polynomial, so it is continuous -1 to 1। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx, 16 का 0 इसका हो जाएगा माइनस का 2x, ये भी एग्जिस्ट करेगा, विच एग्जिस्ट ऑन -1 to 1, ऊपर इंटरवल तो डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या था, f -1,
ये y का मतलब ये नहीं है, क्योंकि y बराबर क्या होता है, fx होता है हमारा फंक्शन। तो f माइनस 1 तो आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 15 आ गया, और f1 भी क्या आएगा 16 माइनस 1 15। तो आप यहाँ देखेंगे f माइनस 1 इज इक्वल्स टू f1। तो आप यहाँ लिख देंगे ऑल द थ्री कंडीशंस of Rolle's theorem are satisfied such that f dash c is equals to 0। तो f dash c का मतलब dy by dx, क्योंकि ये डेरिवेटिव f dash x बनता है, y का dy by dx और इसका f dash x एक ही बात है। तो यहाँ डेरिवेटिव आपका था ये, तो यह आ जाएगा माइनस 2c 0, तो c क्या आ गया 0। तो c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब टेंजेंट किस पॉइंट पर है, x बराबर 0 पर। तो यहाँ से लिखेंगे टेंजेंट is parallel to x axis at x is equals to 0। तो टेंजेंट हमारी x एक्सिस पे पैरेलल होगी x बराबर 0 पर। तो यहाँ से आप लिखोगे when x 0 तो y क्या आ जाएगा, x 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 16। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 0 16। हमारी टेंजेंट किस पे पैरेलल होगी 0 16 पॉइंट पे। यानी कि ऐसे जब आप कर्व बनाओगे, ये आपके पास जो बनेगा कर्व, तो उसमें आपके पास जो पॉइंट आएगा 0, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा 0 16, जहाँ x 0 होगा y 16 होगा। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम आपकी कंप्लीट है 12th की। अब अपने पास डिफरेंशिएशन के अंदर एक पार्ट और बचता है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज आपको रोलेस थ्योरम कंप्लीट करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।